रेगुलर कॉलेज में हो या ड्यू सोल के अंदर हो, इस वीडियो के बाद तुम्हारे 9 से 10 सीजीपी आ जाएंगे अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो। नो मैटर आप लोगों का लेट एडमिशन हुआ हो, टाइम पे एडमिशन हुआ हो, क्लासेस ना लियो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वीडियो फॉलो कर ली तो तुम्हारी सीजीपी अपने आप हाई होके ही रहेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आप लोगों के सीनियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी मटेरियल, कैसे अभी प्रिपरेशन करनी है, कैसे सब चीज मैनेज करनी है, सब बताऊंगा। एंड तक देखना, एंड में बोनस टिप भी आप लोगों के लिए, तो एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे तक आ सके। तो सबसे पहले यार मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया पीपीटी रेडी करी है। इसमें 9 से 10 सीजीपीए कैसे लेके आ सकते हो, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी और सीनियर्स के एक्सपीरियंस भी, ठीक है। तो यार सबसे पहले ना कि क्यों चाहिए, सबसे पहले अगर आपको नेक्स्ट ईयर माइग्रेशन के लिए जाना है, आप ऑफ कैंपस किसी कॉलेज में हो, नॉर्थ कैंपस में जाना है, साउथ के टॉप कॉलेज में जाना है, तो माइग्रेशन में आप लोगों को बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सीजीपीए का। और ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, सभी के लिए वैलिड रहने वाली है, तो एंड तक देखना आप सभी। इसके अलावा यार इंटर्नशिप में भी बहुत सारी जगह होती है जहां पे आपकी सीजीपीए पूछ ली जाती है फर्स्ट ईयर की। प्लेसमेंट में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीजीपीए पूछते हैं, तो यहाँ पे भी इसका गेम रहता ही है। माइग्रेशन भी हो गया, और फ्यूचर में कहीं भी तुम प्लेसमेंट के लिए जाते हो, मतलब कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट के लिए जाते हो, तो वहां पे भी एक एंट्री बैरियर लगा दिया जाता है सीजीपीए का। तो सीजीपीए मेंटेन करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट ईयर की सीजीपीए अच्छी रहती है तो आगे भी आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहता है, तो आगे भी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो भाई मैंने तुम्हें बता ही दिया, बहुत जगह काम आता है भाई, ठीक है। अब मेन बात है भैया, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारा लेट एडमिशन हुआ था, बहुत सारे आपके रीजंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो के बाद भी स्टार्ट करोगे भी तो भी तुम्हारा गेम चेंज इजीली हो सकता है। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को जो मटेरियल्स है वो क्या यूज करना है। देखो भाई, रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में रीडिंग्स लगती है। जैसे कि ना बहुत सारी बुक तो नहीं तुम पढ़ सकते हो, कोई टीचर कोई बुक बताता है, कोई टीचर कोई बुक बताता है। तो एक रीडिंग्स होती है, एक तरह के नोट्स होते हैं जो तुम्हारी स्टेशनरी पे मिलते हैं। नॉर्थ कैंपस हिंदू कॉलेज के पास में, जीटीबी के पास में, ये स्टेशनरी मैं पूरा लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से चेक कर लेना। रीडिंग्स तुम्हें मिल जाती है, मैथ्स में भी मिलती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की रीडिंग्स मिलती है। तो तुम सबसे पहले रीडिंग्स को प्रेफर करो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो नोट्स देते हैं, नहीं देते तो तुम उनसे मांग सकते हो, ठीक है। साइंस में तो बहुत टीचर्स देते हैं नोट्स, अगर नहीं देते तो उनसे मांग सकते हो, और ये सीनियर्स से मांग सकते हो, ठीक है। नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। तो टीचर्स के नोट्स हो या फिर आपके यहाँ पे सीनियर्स के नोट्स हो, आप इनको प्रेफर जरूर करना। इसके अलावा जो टीचर्स पीडीएफ देते हैं उन लोगों को उन चीज को, मतलब सब, मैं भी जब पढ़ता था ना, मेरा पहला रूल ये होता था कि भाई, सबसे पहला रूल कि भाई हम 4 दोस्त हैं ना, तो चारों दोस्त मिलके सबसे पहले तो मटेरियल निकालो भाई, कि क्या मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास टोटल जिससे हमें पढ़ना है। तो वो मटेरियल कोई टॉपर से ले रहा है, कोई मटेरियल टीचर्स की पीडीएफ निकाल रहा है, कोई रीडिंग्स लेके आ रहा है, कोई पीवाईक्यूज लेके आ रहा है। तो सबसे पहले अगर तुम 4 दोस्त हो तो भाई मटेरियल इकट्ठा करो जिसे तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही होना चाहिए, ये 4 चीजें ढूंढो, ठीक है। पीवाईक्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। टीचर्स के ना बहुत सारे नोट्स तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी दे रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना, वो तो गेम चेंजिंग है ही तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आता है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। इससे पहले वैसे बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मटेरियल। इसके अलावा सुनो, तुम ड्यू सोल से हो या नहीं भी हो, रेगुलर से हो, एनसी वेब से हो, आप लोगों को ना ड्यू सोल की वेबसाइट पे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल होता है फ्री। आप उस चीज को भी एक्सेस ले सकते हो। ड्यू सोल वालों को वो ऑफलाइन भी भिजवाते हैं, लेकिन ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल है। हर कोर्स का, मतलब जो भी ड्यू सोल के अंदर कोर्सेज होते हैं उनका अवेलेबल होता है, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब कुछ प्रूवन स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों को बताया दूं जो मतलब जेन्युइन है भाई, उनको फॉलो करो। सबसे पहला पीवाईक्यूज, भाई टॉपर्स का शॉर्टकट है पीवाईक्यू, ठीक है। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इनको तो आपने पूरा करना ही है। डोमेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग होते हैं, हाई इंपैक्ट ज्यादा है। डोमेन सब्जेक्ट्स यानी कि मान लो तुम्हारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे मान लेते हैं बीएससी से हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, ये 3 आपके मेन हो गए। बाकी वो पे कम फोकस करो, डोमेन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, हाई स्कोरिंग रहते हैं। डिवाइड रूल ये होता है भाई, जैसे कि आपने सबसे पहले डिवाइड कर लिया कि भाई मुझे इस चैप्टर के, मान लो पूरा चैप्टर है भाई, वो स्कूल नहीं चल रहा है, मान लो पूरा चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सो उसमें से जो मेजर चंक है, जहां से मेजरली रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उन पे ज्यादा फोकस करो, रादर देन पूरा तुमने टाइम निकाल दिया एक ही चैप्टर हुआ है।
मल्टीपल चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे ज्यादा फोकस करो रादर देन एक पे पूरा टाइम इन्वेस्ट करने से। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि यार कॉलेज में ना क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम लिख के आए तो नंबर मिल जाते हैं। ये चलता है भाई कॉलेज में। तो ऐसा एक चैप्टर पे वो 12th वाली बात नहीं है, एक चैप्टर भाई कार्बन एंड कंपाउंड है उस पर पूरा लगा दे रहे हो, नहीं वो वाला काम मत करना। मल्टीपल चैप्टर्स को ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करना, मेन मेन पॉइंट्स को ज्यादा करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे तुम बना के लिख के आ सकते हो। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और ड्यूसोल की वेबसाइट पे। सैकवैक जो है ना भाई, ये सैकवैक एसी ये सारे तुम्हारे सीजीपीए बूस्टर है। मतलब इनमें तुम बहुत इजीली, आधा तो प्रैक्टिकल रहता है, बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं तुम उनमें बहुत इजीली स्कोर अच्छा कर सकते हो, और ये तुम्हारे सीजीपीए को बहुत अच्छा बढ़ाता है। नेक्स्ट है रिवीजन एंड रट्टा। देखो भाई रिवीजन के लिए ना तुम फ्लो चार्ट्स को बना लेना कि भाई मान लेते हैं बहुत बड़ा कोई आंसर है तो उसके 10 पॉइंट्स को बना लो, पॉइंट्स को बना के लिख दो, कोई नहीं, पॉइंट्स मैटर करते हैं, उनको हाईलाइट करके जरूर लिखना। जब भी पेपर अटेम्प्ट पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हर साल बनाता हूँ, तो उस पर भी बनाऊंगा वीडियो कि पेपर एक्चुअल में कैसे अटेम्प्ट करने, मतलब अगर 10% भी आता है तो भी 100% नंबर आ जाते हैं, ऐसा भी होता है कई सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए तुम आंसर राइटिंग लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगी। इसके अलावा 2080 रूल को बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारे, सबसे पहले जैसे मान लेते तुम्हारा सिलेबस तुमने मटेरियल निकाल लिया, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करो कि वो 20% कौन सा सिलेबस है जिससे 80% पेपर में आता है। ऐसा हर सब्जेक्ट्स में होता है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तुम्हें पता चल जाएगा ये टॉपिक ऐसा है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 20% को निकालो जिससे 80% पेपर में आता है, और ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि पेपर में लिख के कैसे आना होता है। सबसे पहले सब लिख के आना होता है, जैसे तुम स्कूल के एग्जाम्स में लिखते थे ना, कि वैसे ही लिखना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि भाई तुमने गलत लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे तुम स्कूल में लिख के आते थे वैसे ही इधर लिख के आना है। दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आता है वो भी लिख के आना है। एक भी क्वेश्चन, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बस एक चीज करी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आया हूं अनटिल एंड अनलेस मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो, कि भाई कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल ही ऐसे कि भाई पास होना है वरना घर जा रहा हूँ। ऐसा अगर बहुत ही मेरे साथ मास्टर्स में हुआ, अदरवाइज पूरी ग्रेजुएशन में मेरे को जितना आता था मैं उससे ज्यादा ही लिख के आता था, ठीक है, और उसका बेनिफिट भी होता था और तुम्हें भी होगा। तो जो नहीं आता वो भी लिख के आना है उसके साथ साथ जो तुम्हें आता है। और क्या क्या लिख के आना होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो तुम हर क्वेश्चन में रेलेवेंट होते हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट ये ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना, इवन टेस्ट असाइनमेंट सब में आदत डाल लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना, ठीक है। अब आ जाता है भाई कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सारी डेली अपडेट्स के लिए, ठीक है। ट्रिक्स टू स्कोर 9+ सीजीपीए, दो है भाई इसके, 2-3 है जो चीजें तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले अटेंडेंस, 11 नंबर तुम्हारे अटेंडेंस के है। अब तुमने कितनी भी अटेंडेंस, मतलब तुम्हारा कितना भी लेट एडमिशन हुआ हो, तुमने कितनी भी क्लासेस मिस करी हो, लेकिन अब हॉलीडेज के बाद जितनी भी क्लासेस है उन सभी क्लासेस में तुम्हें क्लास में भी जाना है, अटेंटिव भी रहना है। सारे इंटरनल्स तो वैसे अब तुम्हारे है ही, लेकिन अभी क्लास में जाओ और रिस्पॉन्स करो टीचर्स को पता चलना चाहिए ये बच्चा मेरी क्लास में और ये बच्चा रिस्पॉन्स करता है। तो यहां से तुम्हारे ये 11 नंबर इजीली मिल जाएंगे, अटेंडेंस तुम्हारी पहले रही हो या ना रही हो। दूसरा, इंटरनल्स में भाई अटेंडेंस और इंटरनल्स दोनों तुम्हारे ना हाथ में होते हैं, ये दोनों तुम्हारे हाथ में, इसको मिस मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे ये भी इंटरनल्स के भी नंबर पूरे आ जाते हैं ना, तो भाई थ्योरी में तो अगर तुम्हारे एवरेज नंबर भी है तो भी सीजीपीए हाई जाती। तो इंटरनल्स को बिल्कुल मिस मत करना और लाइटली बिल्कुल मत लेना। इंटरनल्स में जो क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं, जो टॉपिक्स टीचर तुम्हारे प्रेजेंटेशंस के लिए देते हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नो मैटर तुम्हारा टॉपिक क्या है या तुम्हारे फ्रेंड का टॉपिक क्या है, अलग अलग है, सारे टॉपिक्स को तुमने कवर करना है और बहुत अच्छे से कवर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। असाइनमेंट्स को खुद करने की कोशिश करो क्योंकि वो तुम्हारे थ्योरी एग्जाम्स में भी काम आने वाला है, तो ऐसा जरूर करना और तुम देखना थैंक यू लिख के जाओगे। और जिसको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लग रहा हो कि जेन्युइनली हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज कमेंट में हेल्पफुल या थैंक यू जरूर लिख के जाया करो। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों की कंसिस्टेंटली हेल्प करने के लिए। अब आते हैं भाई टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी है। तो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है कि इंटरनल में 30 नंबर ले आऊं, ठीक है, सीए में 40 नंबर ले आऊं, पीपीटी, टेस्ट, असाइनमेंट और अटेंडेंस इसमें मैं पूरे नंबर स्कोर कर लूं। थ्योरी बेशक तुम्हारी एवरेज जाती है तो भी नंबर आएंगे। ये टॉपर की स्ट्रेटेजी है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। इंटरनल्स, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, टेस्ट, असाइनमेंट, सीए,
इनको बिल्कुल भी मिस नहीं, मतलब ये 3 में तुमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, साथ में तुम पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आए, सिर्फ ये चीजों से तुम्हारी 8 सीजीपीए से ऊपर कोई नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती तुम्हारे लाने से। तो ये चीजें पहले जो भी हो, लेकिन अब अपना 100% देना भाई, ठीक है। इंजॉय कर लिया है, अब अपना 100% देना। अब तुम्हारे सीनियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, सीनियर्स क्या कह रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, तो उसको भी मैं एक एक करके पढ़ूंगा। देखो हंसराज के एक स्टूडेंट ने बताया, क्या बोला, ब्रो सबसे बढ़िया है अपने नोट्स बनाओ और क्रिएटिव बनो, लाइक एग्जांपल्स भी लिखो, एंड ऑफ द मोमेंट वही हेल्प करते हैं, एंड टाइम मैनेज करो, चिल भी करो और पढ़ो भी, कॉलेज लाइफ एंड फन दोनों का बैलेंस करो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि भाई एग्जाम्पल्स को भी तुमने जरूर ऐड करना है, एग्जाम्पल्स तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है। कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुमने एग्जाम्पल नहीं करा तो 1 नंबर मिस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स तुम्हारी क्वेश्चन आंसर की लेंथ भी बढ़ाता है, तो एग्जाम्पल्स को हर क्वेश्चन में लिख के आना ही आना है, ठीक है। दूसरा, भारतीय कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एडवाइस किया है, माय एडवाइस इज कि अपना नोट्स खुद से बनाओ। देखो नोट्स बनाने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जब तुम एक बार अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाओगे ना, तब तुम्हें वो अच्छे से याद होता है। एंड कॉलेज इज नॉट ओनली फॉर फन, थोड़ी बहुत पढ़ाई जरूरी है, बाकी फन करो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, कोई भी चीज, देखो मेरा भी यही रहता था भाई कि भाई कॉलेज लाइफ में जो बाकी के दिन है उसमें तुम मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, सोसाइटी ज्वाइन करो, 10 चीजें करो, लेकिन पेपर के टाइम पे भाई किताबी कीड़ा बनने के लिए बनना पड़ रहा है तो बनो भाई, क्योंकि यहां पे तब तुम पता चलेगा कि तुम दोनों लाइफ मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, तुम अपनी पढ़ाई और अपना फन दोनों चीज मैनेज करने वाले हो या नहीं हो, ठीक है। यहां पे नोट्स बनाओ, मतलब ना एक चीज होती है जो ना मेरे को बहुत हिट करती है और तुम्हें भी करेगी, कि भाई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कोई तुम्हें ये ना बोल दे उठ के कि भाई तुझे कुछ नहीं आता है, या कोई टॉपिक में तुम्हारी बेइज्जती ना करते। अपने जूनियर्स को बस इतनी एडवाइस देता हूं कि भाई अपनी बेइज्जती नहीं करानी है कहीं पे भी, भाई ये मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं वहीं लगाऊंगा खाली। तो प्लीज इस चीज पे जरूर ध्यान दो कि एक ही चीज नहीं करनी है। जब टाइम आए पढ़ने का तो भाई पढ़ो, जब टाइम आए खेलने का तो खेलो, जब टाइम आए फेस्ट जाने का तो भाई ताबड़तोड़ फेस्ट में एंजॉय करो, लेकिन जब पेपर का टाइम आए तो भाई अपना पढ़ो। और नोट्स का ये है कि भाई पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, टीचर्स के नोट्स को एनालाइज करो, और खुद के यूनि के पूरे नोट्स लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, पॉइंट्स में याद करो। जैसे कि कोई बहुत बड़ा सा आंसर है तो उसके 10 पॉइंट बना लो और उसको बहुत जल्दी मेमोराइज होता है, फ्लो चार्ट्स का यूज करके इजी यूज करो, ठीक है। यूनिवर्सिटी का ट्रूथ ये है कि भाई सेल्फ मेड नोट्स इज स्मार्टर स्टडी प्लस बेटर ग्रेड्स, ठीक है। अब आता है सीनियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारी मिस्टेक्स को लेके, ठीक है। आई होप कि मैंने एग्जाम्स को स्टार्टिंग से सीरियसली लिया होता एज अ 1 year I don't have any idea about exam internal assessment, so in starting 2-3 months I didn't study, so don't do these mistakes, keep your studies first, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सीरियसनेस वाली बात हो गई। मैं एडवाइस कि आप अपने नोट्स खुद से बनाओ, वही सेम सी चीज़ है ये। तो मैं हमेशा ग्रेड के पीछे भागती थी, मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी ये सोच के कि फालतू है, टाइम पास है, मैं तो बस पढ़ूंगी। बट इंटरव्यू में आपसे ये सब भी पूछते हैं, ये कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था। तो वही सिंपल मैं तुम्हें बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ कि भाई अपनी बैलेंस रखनी है। मैं सोसाइटी भी ज्वाइन कर रखा है और एग्जाम्स के साथ पढ़ाई भी कर रखी है, तो सब चीज़ों में तुम्हें कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। यहाँ पे तुम्हें सब चीज़ें करनी पड़ेगी। पेपर के टाइम पे भी पढ़ लेते हो ना तो भी बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं ओवरऑल कंक्लूजन पे। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई मटेरियल, सबसे पहला तुम्हें मटेरियल्स को ढूंढना है, फिर तुम्हें स्ट्रैटेजीज लगानी है कि भाई अपने जो नोट्स हैं, नोट खुद के नोट्स से, असाइनमेंट से, पीवाईक्यूज से और अपना 2080 रूल, ये सब लगा के अपना पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बांट देना अपने सब्जेक्ट्स को कि भाई ये वाले सब्जेक्ट्स के ये 2 चैप्टर इस दिन, ये 2 चैप्टर इस दिन, ये 2 चैप्टर इस दिन, एंड कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं 4 घंटे पढ़ोगे, 5 घंटे पढ़ोगे, कंप्लीट कि हाँ भाई ये वाले 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कभी भी टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ते, हम टास्क लेते हैं, हाँ भाई ये 2 चैप्टर कंप्लीट, इस चैप्टर के ये 2 चैप्टर कंप्लीट। अब बहुत सारी चीजें आएंगी, असाइनमेंट, ये सब चीज चलने वाली है साथ में, तो तुम्हें टाइम बहुत ज्यादा अपनी स्टडीज को देना पड़ेगा। दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार खत्म हो जाएगा, मौज मस्ती फिर, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल्स पे। मैंने तुम्हें बताया कि भाई टॉपर की स्ट्रैटेजी इंटरनल्स रहती है, और राइटिंग स्किल्स पे हमने बात करी, और नेक्स्ट वीडियो डिटेल लेके आऊंगा राइटिंग स्किल्स के ऊपर, कैसे तुम्हें अपनी राइटिंग स्किल्स एग्जाम्स में लिख के आने की, अब तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो यार ये था ओवरऑल कंक्लूजन कि तुम्हें कैसे क्या चीजें करनी है।
बोनस टिप्स बताऊं तो भाई व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी डाल दिया है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। एक बात को ध्यान रखना, एवरी एफर्ट्स मैटर। तुम रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, मॉर्निंग में सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, कॉलेज में तुम बाहर घूमने से ज्यादा लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो वो हर एक चीज मैटर करेगी, हर एक चीज काउंट होगी। तो सब चीज मैटर करती है, तो भाई इस टाइम पे कर लेना। और इसके अलावा बहुत बच्चे मेरे को कह रहे थे कि CUT 2026 को लेकर गाइडेंस चाहिए, कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं लेनी चाहिए। तो उस चीज के लिए यार पर्सनलाइज गाइडेंस मैंने आप लोगों के लिए दोबारा निकाल दिया विद स्पेशल फेस्टिवल ऑफर। आप इसको स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पर्सनलाइज काउंसलिंग हमसे ले सकते हैं फॉर CUT 2026। थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इनकलाब जिंदाबाद।